हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि में जनरल साइंस के रूप में ये प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इस चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे वीडियो बनाएं। तो चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। तो मेरा पहला प्रश्न है, बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादन होता है? तो बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। एक शब्द है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी इसके अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में केचुआ का प्रयोग होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को जेंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को जेंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकीकी कहलाता है, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द है जीवाश्म वनस्पति। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित तथा मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे हम बताते हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखा और उसका जनक। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रेट्स को माना जाता है। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? लुई पास्चर सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है जीवाणु विज्ञान।
का जनक किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है उसको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं। वर्गीकरण वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो कैरोल लिनियस। कैरोल लिनियस को वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक किसको माना जाता है? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। अगला है उत्परिवर्तन का जनक किसको माना जाता है? हुगा डी ब्रिज। हुगा डी ब्रिज को उत्परिवर्तन का जनक माना जाता है। आगे है आधुनिक कवक विज्ञान। कवक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी कवक विज्ञान का जनक एंटन डी बेरी को माना जाता है। आगे चलते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेंस को मानते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसको मानते हैं? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग का जनक ब्लड ग्रुप का जनक किसको माना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर। आगे चलते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आगे है आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक का जनक माना जाता है टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। आगे है भारतीय पुनरावनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है बीरबल साहनी को। बीरबल साहनी को भारतीय पुनरावनस्पति का जनक माना जाता है। अनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक माना जाता है पाल वर्ग को। आगे चलते हैं शैवाल विज्ञान का जनक विलियम हेनरी हार्वे। विलियम हेनरी हार्वे को माना जाता है शैवाल विज्ञान का जनक। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक एमओपी एम्पायर को माना जाता है। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा। अगला है औषधि विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे है सूक्ष्मदर्शी विज्ञान। सूक्ष्मदर्शी विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉक। ल्यूमेनहॉक को सूक्ष्मदर्शी विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है जीन चिकित्सा का जनक किसको माना जाता है? एंडरसन। एंडरसन को जीन चिकित्सा का जनक माना जाता है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है?
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।